ऑडियो लीक्स कमीशन केस पीडीएम हुकूमत के अदालती बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बुंदयाल की खुशदामन ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे जस्टिस मुसाहिर नकवी, आबिद जुबैरी और परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स पर हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। हुकूमत ने 9 मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में ये इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था, जिसमें इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल थे। ताहम आबिद जुबैरी ने इस कमीशन को चैलेंज किया था, जिस पर अदालत ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। इस बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बुंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मोनी बख्तर, जस्टिस हसन अजहर और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे। अदालती बेंच ने इस केस की 2 समातें की और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को काम करने से रोक दिया था। ताहम साबिका हुकूमत ने मफादात के टकराव पर 3 जजेस की बेंच से अलहदगी के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। हुकूमत की जानिब से बेंच में शामिल जिन 3 जजों पर एतराज़ उठाया गया, उनमें चीफ जस्टिस उमर अता बुंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। पेशावर में FIA का हुंडी हवाले का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। करेंसी मार्केट सेल FIA की जानिब से पेशावर के चौक यादगार में हुंडी हवाले का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें FIA ने पेशावर की करेंसी मार्केट को सील कर दिया। FIA हुकाम का कहना है कि किसी को डॉलर की स्मगलिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी और गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। मुआशी माहिर शबर जैदी ने कहा कि 5000 का नोट, मनी चेंजरों की दुकानें और अमीर इलाकों में गैस कनेक्शन बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अपर मिडल और मिडिल क्लास के गैस कनेक्शन काट दें। डिफेंस, क्लिफ्टन और गुलबर्ग के इलाकों में लोगों से कहें कि वो सिलेंडर वाली गैस इस्तेमाल करें और मुल्क को पाइप गैस की बजाय सिलेंडर गैस पर लाएं। शबर जैदी का कहना था कि डॉलर इसलिए नीचे आया क्योंकि पेशावर का करेंसी एक्सचेंज बाजार बंद हो गया। एक्सचेंज कंपनियां बंद करके ज़ख़ीरा किए हुए डॉलर बेकार बना देने चाहिए। कोयटा में चीनी ज़ख़ीरान 200 के खिलाफ कार्रवाई के बाद कीमतों में कमी आना शुरू। कोयटा में चीनी ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बाद चीनी की कीमत 220 रुपये किलो से कम होकर 190 रुपये किलो फी हो गई। कमिश्नर कोयटा का कहना है कि चीनी की ज़ख़ीरान 200 के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अब तक जो चीनी जब्त की गई है वो जुमे को सरकारी नरख पर फरोख्त की जाएगी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता हफ्ते कोयटा में गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के बायस चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया था और फ़ी किलो कीमत 220 रुपये तक जा पहुँची थी, जबकि चीनी की कीमतों में इजाफे के मामले पर चमन कोयटा से भी आगे निकल गया था, जहां फ़ी किलो चीनी 230 रुपये में फ़रोख्त की जा रही थी। अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग गए, जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दस्तयाब जदीद हथियारों पर तशवीश है। अफगानिस्तान में ये जदीद हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग गए और इन हथियारों से पाकिस्तान और उसके सिक्योरिटी इदारों पर हमले किए जा रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि हम यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद अमन की सरहद होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से सरहद बंद की गई है तो उसकी वजह सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल है। हम अफगानिस्तान हुकूमत से इस मुतालिक मुज़ाकरात कर रहे हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर हालिया वाक़े से मुतल्लिक़ अबूरी अफगान हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चित्राल हमले पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि चित्राल की सूरत हाल पर अफगान हुकूमत से अपनी तशवीश का इजहार किया। इस सूरत हाल पर होम डिपार्टमेंट और मुतल्लिक़ा इदारे तफसील दे सकते हैं। वाज़ेह रहे कि 6 सितंबर की रात चित्राल के इलाके कैलाश में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की जानिब से 2 फ़ौजी चौकियों पर हमला किया गया, जिसमें पाक फ़ौज के 4 बहादुर जवान शहीद हो गए।